क्या टीम इंडिया एक स्टार खिलाड़ी को जरूरत से ज्यादा ढो रही है? क्या अनुभव अब प्रदर्शन पर भारी पड़ रहा है? और क्या 2027 वर्ल्ड कप से पहले भारत को सबसे कड़ा फैसला लेना होगा? रोको मत जाने दो। इस लाइन में कॉमा तलाशते तलाशते शायद चयनकर्ताओं की नजर इस खिलाड़ी के गिरते ग्राफ पर गई ही नहीं। आज बात होगी वनडे क्रिकेट में रविंद्र जडेजा की उपयोगिता पर और उस सवाल पर जो हर क्रिकेट प्रेमी के जहन में है, वनडे टीम में अब जडेजा की कितनी जरूरत बची है? रायपुर से राजकोट तक इरादे की कमी और सुस्त बल्लेबाजी। दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर वनडे में भारत 358 रनों के विशाल स्कोर की ओर बढ़ रहा था। विराट और गायकवाड़ शतक लगा चुके थे। तब क्रीज पर जडेजा आए, जिनसे उम्मीद थी कि वे स्कोर को 380 के पार ले जाएंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला? 27 गेंदों में सिर्फ 24 रन उस आखिरी के ओवरों में। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने वहीं तीखी आलोचना करते हुए कहा कि जडेजा के प्रदर्शन में इरादे की कमी साफ दिख रही थी। यही हाल जनवरी 2026 में राजकोट में दिखा, जहां जडेजा अपने घरेलू मैदान पर 44 गेंदों में संघर्ष करते हुए मात्र 27 रन बना पाए। भारत ये मुकाबला हार गया और अब सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ा है। पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने जडेजा की सुस्त बल्लेबाजी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वनडे फॉर्मेट अब जडेजा के पक्ष में नहीं जा रहा है। वे बेहद धीमा खेल रहे हैं और टीम को जिस गति की जरूरत है वो नदारद है। गेंदबाजी में 250 का औसत। जडेजा की सबसे बड़ी ताकत उनकी किफायती गेंदबाजी थी, लेकिन अब वो धार गायब दिख रही है। पूर्व मुख्य चयनकर्ता, पूर्व कप्तान और पूर्व सलामी बल्लेबाज कृष्णमचारी श्रीकांत ने राजकोट में उनकी विफलता के बाद कहा, जडेजा को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। वे गेंद को फ्लाइट देने और अटैक करने के बीच उलझ कर रह गए हैं। यानी एक गेंदबाज खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि किस तरीके से गेंदबाजी करनी चाहिए। ओडीआई क्रिकेट में जडेजा के पिछले 5 वनडे के आंकड़ों को देखकर आप हैरान हो सकते हैं। पिछले 5 वनडे मुकाबले में जडेजा ने मात्र 1 विकेट लिए हैं। उनका जो विकेट लेने का औसत है वो 250 के आसपास है। उनका इकॉनमी भी 6 से ऊपर का रहा है। वहीं अगर बतौर बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो भी मात्र 71.5 का रह गया है, जबकि हमें उम्मीद रहती है कि स्लॉग ओवर में वो कुछ ज़्यादा रन बनाएंगे। आकाश चोपड़ा के अनुसार 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ना तो उनके गेंदबाजी के नंबर अच्छे हैं और ना ही बल्लेबाजी के। वे ना तो रन रोक पा रहे हैं और ना ही विकेट निकाल पा रहे हैं। बड़े मौके जहां दे गए धोखा। जब भी टीम को जडेजा के अनुभव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वे टीम को अकेला छोड़ गए। इस बात का इतिहास बहुत पुराना है। अगर जडेजा के ऊपर मैच खत्म करने का ज़्यादा प्रेशर रहता है तो मुकाबला टाई करा देते हैं। फिलहाल अगर हाल के कुछ मौक़ों को देखें तो 2023 विश्व कप फाइनल तो याद ही होगा आपको। अहमदाबाद का वो मैदान और 1.3 लाख दर्शक। जब विराट कोहली आउट हुए, एक बड़ा दारोमदार जडेजा के कंधों पर था, लेकिन वे 22 गेंदों में केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस धीमी पारी ने सूर्य कुमार यादव पर इतना दबाव बनाया कि भारत केवल 240 रन ही बना सका। फिर बात कर लेते हैं बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप 2023 मुकाबले की। एक आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए जडेजा ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और केवल 7 रन पर आउट हो गए। शुभमन गिल दूसरे छोर पर अकेले लड़ते रहे, लेकिन जडेजा की विफलता ने भारत को मैच हरवा दिया। 2019 विश्व कप का सेमीफाइनल तो नहीं भूले होंगे। भले ही उनकी 77 रनों की पारी को एक बेहतरीन पारी कहा जा सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि वे दरवाजे तक ले गए पर दरवाज़ा खोल नहीं पाए। ट्रेंट बोल्ट के सामने अंत में उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। आप पूछेंगे कि आखिरी बार जडेजा ने कब मैच जिताया था? मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने विनिंग बाउंड्री ज़रूर लगाई थी, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन औसत से भी नीचे रहा था। फिटनेस पर भी उठ रहे हैं सवाल। 37 की उम्र पार कर चुके जडेजा का शरीर अब उनका साथ छोड़ रहा है। पिछले 36 महीनों में उन्हें 5 बार गंभीर चोटें लगी हैं। ये कुछ आंकड़े हैं। जनवरी 2021 अंगूठे में लगी थी चोट। नवंबर 2021 फोर आर्म इंजरी। अगस्त 2022 घुटने की सर्जरी जिसने उन्हें T20 विश्व कप से बाहर कर दिया। जनवरी 2024 हैमस्ट्रिंग इंजरी।
क्या हम एक ऐसे ऑलराउंडर पर दांव लगा सकते हैं जो मैच खेलने से ज़्यादा समय नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बिताता है? अगर जडेजा नहीं तो कौन? इसका जवाब है अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर। इन दोनों के रूप में दो बेहतर विकल्प भारत के पास मौजूद हैं। अक्षर पटेल का स्ट्राइक रेट स्पिन के खिलाफ 100 से ऊपर का रहा है, जबकि जडेजा का केवल 71.5। अक्षर की गेंदबाजी इकॉनमी भी जडेजा से बेहतर है। वहीं वाशिंगटन सुंदर, जो इस वक्त चोट से जूझ रहे हैं, अपनी ऑफ स्पिन विविधता और पावर प्ले में गेंदबाजी करने की क्षमता से टीम को अधिक संतुलन देते हैं। अक्षर पटेल ने विशेष रूप से अपनी बल्लेबाजी में क्रांतिकारी सुधार किया है। 2023 के बाद से अक्षर का औसत और स्ट्राइक रेट जडेजा की तुलना में काफ़ी बेहतर रहा है। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए श्रीकांत ने साफ शब्दों में पूछा है, यह एक ओपन सीक्रेट है, अक्षर पटेल को वापस क्यों नहीं लाया जा रहा? क्या यह नियम है कि ऑलराउंडर को हार्दिक पांड्या की तरह मीडियम पेसर ही होना चाहिए? अक्षर ने T20 वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा किया, फिर भी वो गायब है। राजकोट के मैदान पर जडेजा को नेट पर घंटों पसीना बहाते देखा गया, अतिरिक्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते देखा गया, लेकिन ये समर्पण प्रदर्शन में नहीं बदल रहा। गौतम गंभीर और चयनकर्ता अब 2027 की नींव रखना चाहते हैं। ऐसे में जडेजा को सुरक्षित विकल्प मानकर खिलाते रहना युवाओं के साथ अन्याय होगा। जब फिनिशर खुद फिनिश होने लगे तो टीम का मझधार में डूबना तय है। अब समय आ गया है कि हम अतीत के मुंह को छोड़ें और भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आप देख रहे थे दी खेल मंत्रा और मैं हूं आपके साथ शशांक। थैंक यू।